देश में रामनवमी के दिन सीरियल दंगा फैलाने की बड़ी साजिश रची गई थी। एक साथ कई शहरों में दंगा फैलाने का प्लान बना था और इस प्लान के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मकसद था किसी तरह से भारत को बदनाम करो, नरेंद्र मोदी को बदनाम करो। दरअसल हिंदू और मुसलमान को भगवान राम के नाम पर लड़ाने की यह साजिश ना हिंदुस्तान के हिंदुओं ने बनाई, ना हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाई। ये प्लान बाहर से बना था, जिसमें जानबूझकर रमजान का महीना चुना गया। मोदी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश। हिंदुस्तान को बदनाम करने की बड़ी प्लानिंग। वो चाहता है भारत में आग भड़कती रहे। दस अप्रैल को रामनवमी थी। मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले हुए। अलग अलग शहरों में एक जैसा एक्शन और रिएक्शन दिखा। ऐसे दंगे अक्सर एक दिन में खत्म हो जाते हैं। 3 दिन तक पूरा मामला शांत हो जाता है और जिंदगी पटरी पर लौट आती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कोई है जो बार बार नफरत की चिंगारी को भड़का रहा है। कोई चाहता है यह मामला ठंडा ना हो, ये आग नहीं बुझे, रीजनल से नेशनल न्यूज बने, फिर इंटरनेशनल मुद्दा बने और प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जा सके, उनकी इमेज को डैमेज किया जा सके, उनके खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा जोरों शोरों से चलाया जा सके। जो भी ये चाहता है, जिसका भी ये प्लान है, वो इंडिया में बैठा नहीं है। हिंदुस्तान में दंगा कराया गया। आग लगाने वाले हाथ हिंदुस्तानी जरूर थे, लेकिन आग सरहद पार से भड़काई गई। प्लान रावलपिंडी में तैयार हुआ और तुर्की, सऊदी, अलग अलग जगहों से एग्जीक्यूट किया गया। पहले हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक ट्रेंड कराया। रात से अचानक हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड ट्रेंड करने लगा। लाखों ट्वीट हुए। अब हैशटैग हिंदू स्टेट टेरर ट्रेंड कराने की तैयारी है। यह पाकिस्तान की जारा है। नाम असली है या नकली नहीं कह सकते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ फेक न्यूज और सोशल मीडिया से भड़काने का काम कर रही है। नाम हाशमी है, अकाउंट तुर्की का है, लेकिन ट्वीट नॉनस्टॉप हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक से कर रहा है। ट्विटर पर नाम कुरैशी लिखा है, पाकिस्तानी मूल का है। रावलपिंडी से भारत का माहौल खराब करने के लिए वीडियो वायरल कर रहा है। कामरान ने ट्वीट किया, बाबर ने वीडियो शेयर किया, फरयाल ने हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक, हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड ट्रेंड कराया। जैसा ऑर्डर आया ठीक वैसा काम किया गया। ये हैशटैग कुछ चुनिंदा देशों से खास मकसद के साथ ट्रेंड कराए गए। हैशटैग इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट पाकिस्तान से, कतर से, तुर्की से, सऊदी से ट्रेंड कराए गए। हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक पाकिस्तान से, यूएई से, मिस्र से ट्रेंड कराए गए। खरगोन में जो कुछ हुआ, आणंद में जो कुछ हुआ, करौली में जिस तरह से दंगा हुआ, वो हिट ऑफ द मूवमेंट नहीं था, जोश में हुआ एक्शन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से प्री प्लान साजिश थी, जिसका सच तभी समझ में आएगा जब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। एक एक फैक्ट को चेक रीचेक करेंगे, एक एक वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे, क्योंकि मोदी को बदनाम करने की
हिंदुस्तान को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई। इस साजिश का मकसद है मोदी को बदनाम करना, रामनवमी को बदनाम करना, राम को बदनाम करना। देश में पहली बार हुआ है जब एक के बाद एक इस तरह से सीरियल दंगे हुए। अचानक उत्तर भारतीय राज्यों में दंगे होने लगे। किसी एक राज्य का मामला होता है तो बात मुख्यमंत्री पर आती है, सवाल उसी राज्य सरकार से पूछे जाते हैं। लेकिन मकसद तो पूरे देश में पैनिक क्रिएट करना था। इसलिए रामनवमी के दिन खरगोन, आणंद से होते हुए ये आग जेएनयू तक जा पहुंची। एक ही तरह से पत्थरबाजी करना, एक ही तरह से आगजनी करना, एक ही मेथड से रामनवमी के जुलूस को टारगेट करना पूरी तरह से सुनियोजित साजिश है, जिसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान से लिखी गई। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए 48 घंटे हुए हैं और पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो इस्लामाबाद में आईएसआई हेडक्वार्टर और रावलपिंडी में इस्लामी सेना हेडक्वार्टर से होता है। भारत के खिलाफ दंगाई साजिश यहीं से तैयार होती है। इसका सबूत भी है। जब पाकिस्तानी जनरल बाजवा मीटिंग करते हैं तो वहां पर पाकिस्तान की डूबती हालत पर बात नहीं होती, भूखे पाकिस्तान को खिलाने की बात नहीं होती, बल्कि यह तय किया जाता है भारत में दंगे कैसे भड़काने हैं। पाकिस्तान में हिंदू #मुस्लिम इन इंडिया ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू शब्द के साथ 2 लाख ट्वीट हुए। #मुस्लिम इन इंडिया पर 50,000 पोस्ट शेयर हुए। पाकिस्तान के 3 शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची से सबसे ज्यादा ट्वीट हुए। पाकिस्तान इतना जानता है वो सीधे सीधे जंग में भारत से कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए पाकिस्तान ने नई 5th जनरेशन वॉर शुरू की है, जिसमें ना सरहद पार से हमला होता है, न सेना को एक दूसरे का आमना सामना करना होता है। बस सोशल मीडिया, मोबाइल के जरिए दूसरे देश को कमजोर करना टारगेट होता है। दंगे से पहले और दंगों के दौरान @राकिब पत्रकार, @राउफ ब्यूरो, @अबेबी लान, @IHTK1 इन ट्विटर हैंडल से सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाई गई, वीडियो शेयर किए गए। दंगा होते ही सारे अकाउंट बंद कर दिए गए। खरगोन, करौली, आणंद 3 अलग अलग राज्य के 3 अलग अलग शहर हैं, लेकिन तीनों शहरों में एक जैसा ही दंगा हुआ। पुलिस पड़ताल में भी पता चला है तीनों जगह की क्रोनोलॉजी एक जैसी ही थी। रामनवमी को पहले से टारगेट किया गया था। पहले से कुछ खास वीडियो जबरदस्त तरीके से शेयर किए जा रहे थे, एक खास मैसेज के साथ वायरल किए जा रहे थे। ये सब कुछ खास मकसद के साथ किया जा रहा था, जो रामनवमी के दिन दिखा भी। गुजरात पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इन्वेस्टिगेशन में जब हमने आरोपी को पकड़ा, कोम्बिंग करी, उनके पास से टेक्निकल एविडेंस और ओरल एविडेंस हमने कलेक्ट किए, तो उसमें हमें पता चला कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों ने पत्थरमारा किया था, जिससे एक मैसेज जाए और भविष्य में इस तरह का कोई रामनवमी की रथ यात्रा नहीं निकले, वो उनका मोटिव था। इसमें रजाक हुसैन पटेल उर्फे मौलवी आयुब मलिक, ये चीफ प्लानर के तरीके सामने आए हैं। इन्होंने नीड टू नो बेसिस पे, जैसे स्लीपर सेल ऑपरेट करते हैं उस तरीके से नीड टू नो बेसिस पे इन्होंने बाकी के 5 लोगों को संपर्क किया। उसमें सभी 5 को अलग अलग टाइप की ड्यूटी दी और उनको बोला कि बिल्कुल अल्ट्रा सीक्रेटली उनको ऑपरेट करना है और किसी को नीड टू नो बेसिस के सिवाय बताना नहीं है। जितने लोगों को हमने अरेस्ट किया है वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर और दूसरे कंट्री में भी कुछ लोगों के संपर्क में थे, उनके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। गुजरात पुलिस ने साफ साफ कहा है कि रामनवमी पर हमला करने के लिए साजिश तैयार की गई थी। रविवार को खंभात शहर में हर साल की तरह रामनवमी पे निकलने वाली शोभा यात्रा पे जिस तरह से पथराव हुआ, उसको देखते हुए साफ लगता है कि ये एक पूर्व नियोजित साजिश थी। हम आपको बताते हैं कैसे। उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा जहां हम खड़े हैं उस जगह को। ये है राम जी मंदिर,
खंबात के शकरपुर इलाके में स्थित ये राम जी मंदिर है, जहां से हर साल इसी तरह से रामनवमी पे शोभा यात्रा निकलती है। और अब आपको बता दें कि ये यात्रा जो है ये 50 मीटर भी नहीं चली होगी और इस पे हमला हो गया। देखिए, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।